हरे कृष्णा। पूर्व के श्लोकों में हमने श्रवण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया उसे श्रवण करते हैं। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यास्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादा, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन दोनों ही सेनाओं में, केवल एक सेना में नहीं, क्योंकि जब युद्ध होगा तो क्षति दोनों ओर से होगी, दोनों ही ओर की क्षति होगी, कौरवों की भी और पांडवों की भी। इसलिए अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में उपस्थित ताऊ को देखा, जो ताऊ जी के समान थे, पिता के भाई के तुल्य थे, जैसे भूरिश्रवा है। चाचा को देखा, दादाओं को देखा, परदादा जैसे भीष्म है, सोमदत्त है, और गुरु जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, मामा भी हैं जैसे शकुनी भी मामा है, पुरुजित भी है, कुंती भोज भी है, शल्य आदि ये मामा थे। और भाइयों को, भाई भी थे और भाई के पुत्र भी थे, दुर्योधन आदि, कर्ण आदि भाई ही थे। और पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुर भी उनके अंदर, और भी बहुत जो कल्याण चाहने वाले थे और बहुत से सुहृदय थे, उन सबको अर्जुन ने देखा। इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों को देखा तो फिर क्या किया, ये श्रवण करेंगे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। जब सभी को अपने ही अपनों को चारों ओर देखा और पाया कि सब अपने ही अपने विराजित हैं, तो उन सबको देखकर अर्जुन के अंदर करुणा व्याप्त हो गई। और अर्जुन के अंदर करुणा व्याप्त हुई, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वह भगवान का भक्त है। अर्जुन डरा नहीं था, अर्जुन के अंदर भय उत्पन्न नहीं हुआ था, उसके अंदर करुणा आई थी। और करुणा और दया संत का स्वभाव होता है, भक्त का स्वभाव होता है कि वो प्रत्येक जीव पर दया करता है, उसके अंदर उसके लिए करुणा होती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जैसे ही सबको देखा तो उनके प्रति करुणा आ गई कि ये सब युद्ध में व्यथा ही मारे जाएंगे। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन ने कहा कि जब इन सबको देखता हूँ तो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अंग शिथिल होने का तात्पर्य है कि युद्ध की विभीषिका, उसका परिणाम अर्जुन समझ पा रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। उसको देख पा रहे हैं कि जब हम आपस में युद्ध करेंगे तो कहीं न कहीं हानि ही हानि है, तो वो उस हानि को देख पा रहे हैं। इसलिए उनके अंदर करुणा व्याप्त हो रही है, उनके अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी भयंकर परिणाम को देखते हैं या हम देखते हैं कि सब कुछ नाश हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है, तो हमारी भी यही स्थिति होती है कि हम भय से ग्रस्त हो जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि अब क्या होगा। तो यही स्थिति अर्जुन की भी है। गांडीवं संस्ते हस्ता तक्षेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। ये सब युद्ध की विभीषिका और उसका परिणाम देखकर ही अर्जुन की हालत हो रही है। अब अपने विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं और बताते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन ने कहा, मैं सब कुछ विपरीत देख रहा हूँ। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें उसका परिणाम दिखाई देता है कि क्या होगा। अब अर्जुन को तो यहाँ पर युद्ध करने के बाद राज्य मिलने वाला था, लेकिन और उससे उसका ऐश्वर्य बढ़ने वाला था, ख्याति बढ़ने वाली थी। लेकिन अर्जुन कह रहे कि यहाँ पर तो मैं सब कुछ विपरीत ही देख रहा हूँ, सब कुछ उल्टा देख रहा हूँ। क्योंकि जब अपने ही अपनों को नाश कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या। अर्जुन बता रहे हैं इससे अपना हद किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। और अर्जुन यहाँ पर 3 कारण देते हैं युद्ध न करने के। आइए जानते हैं। पहला है, आत्मीय स्वजनों को मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा। जब भी हम अपने किसी को मार दें, किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए, तो उससे सिर्फ पश्चाताप ही होता है। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, वो तो खत्म हो जाएगी, फिर हम क्यों किसी का वध करें। तो उन्होंने कहा, आत्मीय खुद के ही लोगों को मारकर तो हमें पश्चाताप ही होगा। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा। अगर वो चले गए, हमारे ही स्वजन अगर चले गए, तो उससे तो जीवन दुखमय हो जाता है। अगर हमारे पितामह, हमारे दादा, हमारे प्रियजन अगर हमें छोड़कर चले जाएं, तो क्या हम खुशी से रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। यही बात अर्जुन कह रहे हैं। तीसरा कारण बताते हैं कि उनके मारने से महान पाप होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा का महान पाप लगता है। तो अर्जुन बता रहे कि ना तो हम राज्य को सुख भोग पाएंगे और ना ही मरने के बाद भी कल्याण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से तो सिर्फ हम पाप के ही भागी बनेंगे, किसी भी प्रकार में अपने कल्याण को नहीं देखता हूं। और आगे कहते हैं,
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। प्रत्येक मनुष्य विजय, राज्य या सुख किसके लिए चाहता है? अपने परिवार वालों के लिए, अपने स्वजनों के लिए। हम जरा विचार करें कि अगर अर्जुन का पूरा परिवार सब खत्म हो जाएगा, उसके सारे स्वजन खत्म हो जाएंगे। हम विचार करें कि अगर कोई व्यक्ति अकेला रह जाए, बाकी पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, तो पूरी दुनिया पर, पूरे स्थानों पर, हर जगह उसी का राज्य हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या बिना प्रजा का राज्य हमारे किसी काम का हो सकता है? क्या अपने स्वजनों को छोड़कर जो राज्य रहेगा वो हमारे किसी काम का हो सकता है? तो अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य, सुख आदि तो अपने स्वजनों के होने से ही होता है। मैं न तो राज्य तथा सुखों को, वो कहते हैं कि या तो यहाँ का तो क्या, अगर पूरी पृथ्वी का भी मिले तो भी मैं नहीं करना चाहता। आगे अर्जुन कह रहे हैं, ऐसामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यहाँ पर अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, जिनके लिए सुख चाहते हैं, वो तो सब सामने खड़े हैं, वो तो सब युद्ध करने को तत्पर है, तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? इस प्रकार अर्जुन युद्ध की स्थिति या परिणाम बताकर स्वजन समुदाय में कौन कौन है उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः स्वसुराः पौत्राः शालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग सेना में उपस्थित सूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि ग्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा और कहते हैं कि मुझे मारने पर भी, अगर ये लोग मुझे मार भी दें अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए, तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर ये तो पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा राज्य, उसके लिए मैं अपनों को कभी नहीं मार सकता। इस प्रकार अर्जुन के अंदर मोह व्याप्त हो गया, मोह और करुणा व्याप्त हो गई और उससे उसके अंग शिथिल हो रहे थे। वो डर रहा था युद्ध के परिणाम को देखकर। यह मोह
भगवान श्री कृष्ण ने ही बीज रूप में अर्जुन को दिया ताकि श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ज्ञान को इस संसार में ला सके। हरे कृष्णा।